अब हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। क्या पूछा जा रहा है, x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, एफ ऑफ टू क्या होगा, ज़ीरो। तो हम x की जगह टू डालेंगे, पूरी पॉलिनॉमियल में सिर्फ ए होगा ना अब, तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो टू क्यूब माइनस टू इंटू ए, टू स्क्वायर प्लस ए इंटू टू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एट आएगा, माइनस एट ए प्लस टू ए माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। कितना होगा, एट माइनस वन सेवन माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सेवन इज इक्वल टू सिक्स ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, सेवन अपॉन सिक्स। तो पहला सॉल्व हो गया। इसी तरह दूसरा भी है कि ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है, इसका x माइनस टू फैक्टर है, एफ ऑफ टू ज़ीरो के बराबर होगा। फैक्टर थ्योरम रीजन है, x की जगह टू डालो, आंसर मिल जाएगा। ये डाल दे तो एफ ऑफ टू ज़ीरो होगा। क्यों, फैक्टर थ्योरम क्या था ये। तो टू रेज पर एफ को कैसे करते हो कैलकुलेट, डालो x की जगह टू, माइनस थ्री इंटू टू रेज पर फोर माइनस ए टू क्यूब प्लस थ्री ए टू स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, माइनस टू ए इंटू टू प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। 32 माइनस 48 माइनस 8a प्लस 12a माइनस 4a प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कितना होगा, माइनस 16 प्लस फोर माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 सॉरी। और यहाँ से क्या होगा, ए बता, ए हमारे पास कहाँ है इसमें, पावर सिक्स है क्या, फाइव फाइव माइनस थ्री एक्स फोर क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस और ये प्लस है, ये प्लस है सॉरी। प्लस 16 ए माइनस एट ए कितना होगा, माइनस प्लस एट ए प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो। एट ए इज इक्वल टू ट्वेल्व, ए इज इक्वल टू 12 बाई एट, या फोर थ्री ज़ार फोर टू ज़ार, ए का वैल्यू क्या आया, थ्री अपॉन टू। हो गया सॉल्व ये वाला। 24 वाला करते हैं, क्या कह रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए का वैल्यू फाइंड आउट करो अगर एक्स माइनस इसका फैक्टर है। तो अगर एक्स माइनस इसका फैक्टर एफ ऑफ ए क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो एफ ऑफ ए कैसे करते हैं कैलकुलेट, डालो एक्स की जगह ए रेज पावर सिक्स आएगा यहाँ से, माइनस ए इंटू ए रेज पावर फाइव प्लस ए रेज पावर फोर माइनस ए इंटू ए रेज पावर क्यूब प्लस थ्री ए माइनस ए प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या, ए सिक्स है, ए सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, ए फोर और ए फोर कैंसिल हो जाएगा, बच गया टू ए प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। टू ए इज इक्वल टू माइनस टू, ए इज इक्वल माइनस वन इज आंसर। तो हो गया सॉल्व। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें क्या, एकदम सेम क्वेश्चन है, तुम सॉल्व कर लेना, आंसर कमेंट में पोस्ट कर देना। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या सिमिलर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है, व्हाट विल आई चेक, आई विल चेक एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। So I will replace, how do you calculate f of minus a? You replace x by minus a in the equation. So minus a cube plus a into a square, sorry minus a square minus of minus a plus 4 is equal to 0. This is minus a cube, this is plus a cube, because minus a square is a square, a square root is a cube minus plus 2a plus a plus 4 is equal to 0. So what I will get minus a cube plus a cube will go cancel, 3a plus 4, so 3 is equal to minus 4, so a is equal to, if I divide both sides by 3, I will get minus 4 upon 3, the value of a. So you can try this part and post your answers in the comments.
Now we will solve very short type questions in this lecture. Now we will solve very short type question in this lecture. So let us start the lecture. पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. रूट का मतलब होता है वो वैल्यू वेरिएबल का जिसको डालने पे एफ एक्स जीरो आ जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एफ एक्स एक्स माइनस वन है तो ऐसा एक्स का कौन सा वैल्यू है जो डालने पे मुझे एफ एक्स जीरो आ जाएगा? वन है ना, एफ वन जीरो है ना, वन इज इक्वल टू वन जो है वो रूट है इस एफ एक्स का. मतलब अगर एफ ऑफ एल्फा जीरो आया मतलब एल्फा जो है ना दैट इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. सो जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो. दूसरा क्वेश्चन है, अगर x का वैल्यू 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है मतलब x की जगह 1/2 डालने पे एफ एक्स जीरो आ जाता है. a का वैल्यू क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, f1/2 ये जीरो के बराबर है, दे दिया गया है. f1/2 कैसे करते कैलकुलेट? 8 1/2 का क्यूब प्लस a 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो. अब ये 1/8 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, a/4 आएगा यहाँ से, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार माइनस 2 प्लस 2 है ना, कैंसिल हो जाएगा. अरे माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल जीरो. ये कैंसिल हो जाएगा ना. तो a/4 क्या आया? -1. या a का वैल्यू क्या आया? -4. तो a का वैल्यू क्या है? -4. हो गया सॉल्व. तीसरा क्वेश्चन क्या, राइट द रिमाइंडर अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया. बहुत सिंपल है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेगी. अगर तुमने यहाँ पर एफ एक्स को डिवाइड किया x + 1 से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? f ऑफ -1. तो डालो इसमें -1 निकालो, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -3 × -1 प्लस 2. तो ये -1 + 1 प्लस 3 प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा. आंसर में क्या आएगा? 5. तो रिमाइंडर क्या आया? 5 है. हो गया सॉल्व. चौथा सवाल क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + x² -3x + 2 सॉरी x³ + 4x² + 4x -3. सो ये माइनस है, ये माइनस है. एक मिनट क्वेश्चन कौन सा है? x³ + x². हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, ये तो हो गया हमसे, ये वाला करना है. एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ, टाइपो है इस क्वेश्चन में. x³ + 4x² + 4x माइनस, ये माइनस है और डिवाइड किया जा रहा है x से इसको. रिमाइंडर क्या होगा? तो देखो एक तरीका कहना, देखो x³ + 4x² + 4x -3 और डिवाइड करो x से, करो x² x³ आएगा प्लस 4x² आएगा. फिर ऐसे तो ये बहुत लंबा खींच जाएगा ना. हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है ना, अगर एक एक्सप्रेशन को तुम डिवाइड करो x - अल्फा से तो रिमाइंडर क्या आता है? f ऑफ अल्फा आता है. लेकिन इसमें अल्फा क्या है? इसमें तो x - अल्फा जीरो है. मतलब मुझे f ऑफ जीरो करना है कैलकुलेट. वो किसके बराबर है? 0³ + 4 × 0² + 4 × 0 -3. तो ये 0 + 0 + 0 आ जाएगा, 0 - 3 -3 द रिमाइंडर. देखा रिमाइंडर थ्योरम कितनी यूजफुल थ्योरम है, वरना तो ये बहुत लंबा खींच जाता. यहाँ से देखो क्या आ जाता, 4x³ आ जाता यहाँ से और -3x आ जाता यहाँ पर. फिर ये आ जाता पहले -4x³. एंड में करते करते मेरे पास -3 बचने वाला था, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से जल्दी हो गया. अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं. अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो a का वैल्यू क्या होगा? बहुत सिंपल है, फैक्टर थ्योरम यूज होगी ना. x + 1 इसका फैक्टर है मतलब f ऑफ -1 0 के बराबर होगा. तो f ऑफ -1 कैसे करते हैं कैलकुलेट? -1 का क्यूब प्लस a इज इक्वल टू 0. a का वैल्यू क्या है?
1, क्योंकि यहाँ -1 होगा ना, माइनस में जब यहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो ए का वैल्यू क्या है 1। बहुत सिंपल। देखा हम कितना तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अब अब बहुत मैच्योर हो गए। चलो ये वाला क्वेश्चन करते, क्या बोल रहे हैं, ये वाला पॉलिनॉमियल तुमको दे दिया गया, बोला इसको x-1 से डिवाइड में नहीं किया, रिमाइंडर f6 आया। रिमाइंडर थ्योरम से अगर तूने fx को डिवाइड x-1 से किया, रिमाइंडर तो f1 आना चाहिए था, लेकिन वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। बहुत सिंपल है, तो डालो 1 पावर 4 -2 इंटू 1 क्यूब माइनस ए ना, अरे +3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। मेरे को निकालना है क्या, ए प्लस बी। तो अगर इसको इस वाले में को यहाँ लूँ तो मेरे को ए प्लस बी आ जाएगा, और इसको यहाँ लेता हूँ तो कितना होगा, ए प्लस बी इज इक्वल, अब ये अब 6 यहाँ जाएगा तो क्या आएगा, क्या बचेगा, हाँ -6, लेकिन 3 + 4 4 -2, तो यहाँ से 2 है, 2 - 6 -4, तो आंसर में क्या है, -4, ए प्लस बी -1 के बराबर आया। तो इसके साथ हमारा MCQ के सारे सॉल्व हो गए हैं। नाउ लेट अस सॉल्व द सॉरी हम वेरी शॉर्ट टाइप में सॉल्व कर रहे थे, नाउ वी विल सॉल्व वेरी MCQ क्वेश्चंस। देखो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम इनको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन क्या है, x-2 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर x-2 है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, अगर x-2 इसका फैक्टर है मतलब f(2) 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर थ्योरम स्टेट करती है। f(2) कैसे करते हैं कैलकुलेट, x की जगह 2 डालो, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6a माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 4a, 4a + 4, जब 4 वहाँ जाएगा तो क्या आएगा, 4a इज इक्वल टू -4, ए का वैल्यू क्या है, -1। -1 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ डी ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी ऑप्शन। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ। ये वाला एक्सप्रेशन इससे डिविजिबल है, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है। अगर ये इसका फैक्टर है तो f(-2) शुड बी इक्वल टू 0। f(-2) मेरे को निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, x की जगह -2 डालो, -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, 4 2 -8। चलो -8 और -8 कितना है, -16 प्लस 24 8, 8 प्लस के इज इक्वल टू 0, 8 के का वैल्यू क्या है, -8। तो है कोई ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन है, सी आंसर है इसका। चलो थर्ड पार्ट कह रहा है इफ x - a इसका फैक्टर है तो b का वैल्यू क्या है, निकाल सकते हो क्या, हाँ बहुत सिंपल है। अगर ये x - a इसका फैक्टर है, f ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0। f ऑफ a कैसे निकालेंगे, x की जगह a डालेंगे, एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए क्यूब -3a क्यूब प्लस 2a क्यूब, कुछ गलत किया क्या, सॉरी यहाँ पर ना ये ए स्क्वायर एक्स था, सॉरी किधर गया, हाँ वही है, ए स्क्वायर एक्स की जगह ए डाला मैंने, सही है, प्लस बी, चलो ठीक है, ए क्यूब माइनस, हाँ ठीक है, प्लस बी इज इक्वल 0। तो ए क्यूब प्लस 2a क्यूब कितना है, 3a क्यूब, लेकिन यहाँ क्या -3a क्यूब कैंसिल हो जाएगा ना इसके साथ, प्लस बी इज इक्वल 0। तो बी का वैल्यू क्या आया, 0, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन आई नहीं बी, हमने गलत किया क्या, नहीं हमने सही किया, यहाँ पर एरर है, पहला ऑप्शन -6 नहीं है बल्कि 0 है, सॉरी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है यार, x - a इसका फैक्टर है, b का वैल्यू, ये तो हमने किया ना, हाँ हमने ये किया, थर्ड किया ना हमने, हाँ फोर्थ करना है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो ये इतना सा डिफिकल्ट एक्सप्रेशन दिया है, कहा जा रहा है डिविजिबल x+1 है, मतलब x+1 को डिवाइड करता है, ये x+1 फैक्टर है इसका, ये का वैल्यू फाइंड आउट करो, बहुत सिंपल है, f(-1) 0 के बराबर होना चाहिए,
एफ ऑफ माइनस में कैसे निकाले, -1 की पावर 140 प्लस 2 इंटू एक्स, सॉरी -1 की पावर 150 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो -1 की इवन पावर, इवन होगा ना, -1 की पावर 2 क्या 1, क्यों, क्योंकि इवन पावर, -1 की इवन पावर पॉजिटिव होता है तो -1 नहीं आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर पावर नेगेटिव क्या है, ऑड है, तो -1 आ जाएगा, तो -2 प्लस के, तो के का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा ना -1, वहाँ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो फोर्थ का आंसर क्या है, 1 है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन करते, क्या कहा जा रहा है, x प्लस 2 x माइनस 1 इसके फैक्टर है, तो m और n की वैल्यूज निकालो मेरे को। बहुत सिंपल है, अभी जितना बोला जा रहा है उतना करो। क्या कहा जा रहा है हमको कि देखो x प्लस 2 उसका फैक्टर है, मतलब f ऑफ -2 0 होगा, 2 नहीं 0 होगा, क्योंकि x प्लस 2 एक्चुअली है क्या, x माइनस -2 है। फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं, x माइनस f का फैक्टर होगा, f ऑफ -2 0 है। और क्या कहा जा रहा है, x माइनस 1 फैक्टर है, तो f ऑफ 1 भी 0 होगा। तो मुझे निकालना है कि m और n की वैल्यूज निकालना है, लेकिन f ऑफ -2 कैसे करते कैलकुलेट, निकालो, -2 का क्यूब प्लस 10 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स, मतलब m इंटू -2, मतलब देखो ये m है, ये -2 है, प्लस n तो पता नहीं हमको, इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है सर, यहाँ लिखता हूँ माइनस +1 का क्यूब, सॉरी प्लस 10 आएगा क्या, हाँ 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो क्या ये -8 प्लस 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर 440 -2m प्लस n इज इक्वल, तो -2m प्लस n ये कितना है, ये आएगा ना 32, हाँ वहाँ जाएगा तो -32 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 रेडी है, लेकिन मेरे को और ही चाहिए, तभी मैं m और n की वैल्यूज निकाल पाऊंगा। अब ये 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। m प्लस n क्या है मेरे पास, -11। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, कर सकता हूँ ना, कर सकते हो, लेकिन तब आएगा क्या, n तो कट जाएगा बेचारा, लेकिन यहाँ से -3m आएगा, और यहाँ से क्या आएगा -21, क्योंकि -32 प्लस 11 आएगा ना। तो m कितना आया, 7, m 7 आया। m अगर 7 आया तो डालो पहले वहाँ पर, m 7 आया ना, प्लस n इज इक्वल टू -11, तो n का वैल्यू क्या है -18। m का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू -18 है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, मुझे दिख रहा है, सी ऑप्शन है, m का 7 है। हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुद भी ट्राई कर सकते हो, समझाया ना तुमको। 6 क्वेश्चन क्या है सर, क्या कहा जा रहा है, इफ f(x) be the polynomial such that f of -1/2 is 0, तो f(x) का फैक्टर क्या होगा, डिफिकल्ट लग रहा क्या, नहीं, f of -1/2 मतलब x ऑफ, मतलब अगर f of -1/2 0 है, मतलब x प्लस 1/2 फैक्टर होगा ना इसका, लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 1, अब 2x लिया ना, सिंपल। अरे f(x) एक पॉलिनॉमियल है, इसका f of -1/2 0 है, मतलब क्या है, तो x माइनस -1/2 होगा ना फैक्टर f(x) का, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूँ, ये आएगा ना x प्लस 1/2, लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा x प्लस 1/2, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको कट गया, 2x प्लस 1 है क्या, यही है, ये 2x प्लस 1 एक्चुअली है क्या, कि 1 फैक्टर ऑफ x रेज पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 20 x स्क्वायर प्लस 5, दूसरा फैक्टर क्या होगा। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 5 है, अब ये तो उस टर्म में है ही नहीं, x माइनस टर्म में है ही नहीं, क्या करूँ मैं, तो मैं x4 को देखो, x4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 20 लिखा। अब कुछ टाइम के लिए मैं एक्स स्क्वायर को ना टी रखता हूँ, एज्यूम करता हूँ, कर सकता हूँ ना, वेरिएबल एक ही जगह बी होने से थोड़ी होता है वैल्यू चेंज एक्सप्रेशन का, नहीं तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 20, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज मुझे करना आता है, कितना है, टी प्लस 5 इंटू टी माइनस 4, लेकिन टी का वैल्यू क्या था, वो तो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ से मेरे पास दो फैक्टर आए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4,
एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो ये क्या रहा था, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4 फाइंड आउट करना था, तो इसका अदर फैक्टर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आंसर ये पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है एक्स माइनस वन फैक्टर एफ एक्स का, लेकिन जी एक्स का नहीं है, तो ये फैक्टर किसका होगा फिर, एफ एक्स इंटू जी एक्स का होगा, माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स का होगा, या एफ एक्स माइनस जी एक्स का होगा, या इसका होगा। देखो अगर एक्स माइनस एफ एक्स का फैक्टर तो एफ वन जीरो होगा, सिंपल है। लेकिन ये एक्स माइनस वन जी एक्स का फैक्टर नहीं है, मतलब जी ऑफ वन जो है ना वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन वाइज, अगर ये एफ एक्स का फैक्टर है ना, देखो अगर टू मल्टीपल है, टू डिवाइड करता है फोर को, तो फोर के जितने मल्टीपल है उनको टू डिवाइड करता ही करता है। लेकिन अगर टू थ्री का मल्टीपल नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो थ्री के किसी मल्टीपल को भी डिवाइड नहीं करते, क्योंकि देखो थ्री का मल्टीपल क्या है, सिक्स है, लेकिन टू डिवाइड करता है ना सिक्स को। हमसे क्या कहा जा रहा है, एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है एफ एक्स का, तो अगर मान लो ये इसका फैक्टर है एफ एक्स का, तो लेकिन जे एक्स का फैक्टर नहीं है, तो ये ज़रूरी है एफ एक्स का जो भी मल्टीपल होगा उसका फैक्टर होगा ही होगा। ए पार्ट तो करेक्ट करेक्ट है, बी करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सी भी इसी तरह है, जी डी भी इसी तरह है, समझ आए तुमको। अरे एक्स माइनस वन फैक्टर है ना, एक्स माइनस वन एफ एक्स का फैक्टर है, तो एफ होगा ना उसका एक्स माइनस फैक्टर होगा ही होगा। ये बस कंफ्यूजन के लिए तुमको दे दिया गया है कि वन फैक्ट वन डिवाइड नहीं करता है इसको जी एक्स को, ठीक है। देखो टू डिवाइड करता है फोर को, थ्री मतलब डिवाइड करता है इसको फोर को, लेकिन टू इंटू अगर मैं ये थ्री का मल्टीपल को लूँ उसको डिवाइड करता है टू, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन क्या होगा, एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ एक्स एन प्लस वन, तो एन का वैल्यू क्या होना चाहिए। देखो अगर एक्स प्लस वन है, मुझे बोलो कि अगर मैंने एन का वो इवन लिया, तो देखो अगर मान लो यहाँ पर एन इवन है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है मानो, तो एफ ओ माइनस वन जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो है क्या, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन जीरो है क्या, जीरो नहीं ना, वन प्लस वन टू है ना। लेकिन अगर मैंने एन का वैल्यू ऑड लिया, मान लो एक्स का मैंने थ्री लिया, तो माइनस वन का क्यूब प्लस वन, ये तो माइनस वन आएगा प्लस वन, मतलब एन का वैल्यू मैं जब जब भी ऑड लूंगा ना तब इस एक्स प्लस वन का फैक्टर होगा, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। हो गया सॉल्व, एन इज अ ऑड इंटीजर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है, एन का वैल्यू क्या, बहुत सिंपल है, एफ ऑफ माइनस टू करना, कैलकुलेट डालो इसमें, माइनस टू स्क्वायर फोर माइनस टू एन प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो, फोर प्लस फोर एटीन, यहाँ जाएगा तो माइनस एटीन, एन का वैल्यू नाइन आ जाएगा, तो सी इज करेक्ट, बहुत सिंपल है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर है, बहुत सिंपल, एफ ऑफ थ्री जीरो डाल देना, वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन में कमेंट करना, सॉरी कमेंट्स में पोस्ट कर देना। ये वाला क्या ऑप्शन है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है ये थ्री एक्स माइनस वन की पावर सेवन इसके बराबर है, ए सेवन प्लस ए सिक्स प्लस ए फाइव मुझे वैल्यू निकालना है। देखो मुझे ए सेवन प्लस ए सिक्स, अगर यहाँ मैं एक्स की जगह वन डालूँ तो यहाँ आएगा ना ए सेवन प्लस ए सिक्स ए फाइव, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। तो अब कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, एक्स की जगह वन डालना है, थ्री इंटू वन माइनस सेवन, सॉरी वन पावर सेवन इज इक्वल ए सेवन, वन की पावर से वन आएगा प्लस ए सिक्स प्लस ए फाइव प्लस ए फोर सॉल्व ए जीरो, ये मुझे निकालना है। थ्री इंटू वन वन, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री माइनस वन टू, टू रेस पावर सेवन कितना होता है ये वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 128, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला पार्ट बोलो, सॉरी ये वाला पार्ट करते हैं सॉल्व, बहुत सिंपल है। एक्स रेज पावर 51 बोल रहा है ये वाला इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या होगा, पावर माइनस वन होगा, डालो माइनस वन की पावर 51 प्लस 51, ये माइनस वन प्लस 51 क्या आया 50, 50 इज द रिमाइंडर, हो गया सॉल्व। अब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो के का वैल्यू निकालना है मेरे को, बहुत सिंपल है। एक्स प्लस वन का फैक्टर है इसका, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ माइनस वन निकालो, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से टू आएगा माइनस के आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, तो के का वैल्यू क्या आएगा टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
उसके बाद x प्लस ए इसका फैक्टर है, ए का वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल है, x प्लस ए फैक्टर है तो एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये करना कैलकुलेट, वहाँ से तुम्हारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा, कमेंट्स में आंसर में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस इज। तो ये भी बहुत सिंपल है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x माइनस वन इसका फैक्टर है, एफ ऑफ वन 0 होगा ना, मतलब 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या है, -3, बहुत सिंपल था। 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है बोथ x माइनस टू और x माइनस वन अपॉन टू इसका फैक्टर्स है, तो इनमें से कौन सी रिलेशन ट्रू है। बहुत सिंपल है, देखो अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है मतलब f ऑफ 2 0 होगा, इसी तरह f ऑफ 1 अपॉन 2 भी 0 होगा। क्यों, बिकॉज x माइनस वन अपॉन टू इसका फैक्टर है। अब f ऑफ 2 निकालो, p इंटू टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू प्लस r इज इक्वल 0, ठीक है। f ऑफ वन अपॉन टू निकालो, क्या आएगा, p इंटू वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन वन अपॉन टू प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, p अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। या अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, p प्लस 2 5 से 10 आएगा ना, 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें रिलेशन क्या दिख रही है, कुछ तुम्हें रिलेशन दिख रही है क्या। पहली क्वेश्चन बोल रहा है 4p प्लस r 10 के बराबर, 4p प्लस r इज इक्वल टू 4p प्लस, क्या करें बोलो, हम क्या करते देखो, 4p प्लस r इज इक्वल टू -10 लिखो, लिखो यहाँ से p प्लस 4r इज इक्वल टू -10, ये भी -10 के बराबर, माइनस के बराबर इक्वेट करो इनको, p प्लस 4r इज इक्वल टू क्या, 4p प्लस क्या, ये p प्लस 4r बराबर है ना 4p प्लस r के, तो 4p यहाँ जाएगा ना, लिखो ना यहाँ, ये आएगा ना -3p इज इक्वल टू -3r, p इज इक्वल टू r। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्वेंटी क्वेश्चन क्या है, एक्स रेज पर 4 माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इनमें से कौन सी रिलेशन ट्रू है। सो ये एक्स रेज पर 2 है, सॉरी एक्स पर 2 है, बहुत सिंपल है। देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका फैक्टर है मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या एक्चुअली, ये बेसिकली लिखा है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ये अगर इसका फैक्टर है तो एफ ऑफ वन भी 0 होगा, एफ ऑफ माइनस वन भी 0 होगा। एफ वन निकालना आता है कि हाँ, ए इंटू वन रेज पर एक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, इक्वेट करो ना सर, इक्वेट करो ना, ए प्लस बी, लेकिन इक्वेट से क्या हो जाएगा ना, देखो इक्वेट से वो कैंसिल हो जाएगा, मुझे कैंसिल नहीं करना है, मुझे कैंसिल नहीं करना है। देखो व्हाट आई विल डू, यहाँ से a प्लस सी प्लस ई ये बराबर है ना b प्लस डी के, तो a प्लस सी प्लस ई किसके बराबर है, b प्लस डी के बराबर, लिखो फिर a प्लस सी है ना, ये किसके बराबर है, b प्लस डी ना, हुआ ना सॉल्व। क्या करना है आप, हो गया सॉल्व यार। f1 निकाला हमने, f माइनस वन निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया, a प्लस सी प्लस ई, इसमें रिलेशन क्या है, b प्लस डी के बराबर है। दैट्स, अब क्या करना है इसमें, पहला से मैच हो रहा ना, ये वाला क्या रहा है, a प्लस बी प्लस, ये ऑप्शन एक्चुअली गलत लिखे, इक्वेट करने से कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वेट करता मैं तो a कट जाएगा फिर, ठीक है। अब समझ आ गया होगा।